नमस्कार, हमारे एग्जाम विद ज्योति में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में डेली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के शानदार वीडियो और नोट्स मिलेंगे। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और आज हम साइंस का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो जो है पहले तो हम देख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती क्या हैं। तो जो हमारी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो बाह्यस्रावी ग्रंथियों के जो विपरीत अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। कहने का मतलब ये है, जो हमारा बाह्यस्रावी ग्रंथि है वो क्या होता है, नलिका युक्त होता है। इसमें स्रावित पदार्थ की जो है नलिकाओं से बहकर ये एपिथेलियमस स्तर के क्या करते हैं, सतह पर मुक्त करते हैं, मतलब मुक्त करते हैं। जैसे कि हमारी जो दूध ग्रंथि होती है या श्वेत ग्रंथि होता है या आशु ग्रंथि होते हैं, जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, ये सब क्या होती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियों द्वारा ही इसको नलिका के माध्यम से इसको क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं। जबकि हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो जो है ये जो है नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। अतः अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका के अभाव में अपने स्राव को सीधे रुधिर परिसंचरण में मुक्त करती है। कहने का मतलब इनमें जो है नलिकाएं नहीं पाई जाती है, तो यह क्या करती हैं, ये मतलब स्वयं अपने जो अपना मतलब जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सीधे जो उसका स्राव होता है वो सीधे कहाँ, रुधिर के परिसंचरण में मुक्त करती हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे जैसे हमारे अमाशय हुआ, हमारे पीयूष ग्लैंड हुआ, या अग्नाशय हुआ या अमाशय हुआ, ये सब में जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं ये सीधे क्या करती हैं, ये सीधे जो उसका स्राव होता है वो सीधे जाके रुधिर परिसंचरण में क्या करती है, मुक्त करती हैं। अतः अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित स्राव को क्या कहते हैं, अंतःस्राव या हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स फिर रुधिर के साथ उन अंगों तक जाते हैं जहां पर इनका अभाव होता है। कहने का मतलब ये है, ये हार्मोन्स क्या होते हैं, रुधिर के साथ साथ उन अंगों तक जाते हैं जहां इनका अभाव होता है। जैसे पीयूष ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, अधवृक्क ग्लैंड होता है, पैराइड ग्लैंड होता है, पीनियल काय होता है, थाइमस ग्लैंड होता है आदि प्रमुख क्या है, ये सारे हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। कौन सी हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे विद डायग्राम, और कौन कौन से इसमें हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हम क्या पता चल गया कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी होता क्या है। तो हमने आज आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है और इसके क्या कार्य है, क्या फंक्शन है, और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हम पहले आज हम पढ़ लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक बात और आप जान लीजिए कि जो ये हार्मोन्स होते हैं ये ऊतक द्रव्य को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, और रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर सारे शरीर को क्या करते हैं, संचारित करते हैं। जैसे जो हमारे होते हैं, नहीं हमने जैसे आपको बताया पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल पिनिनल, ये जितने भी होती हैं ये सारी क्या है, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। कौन सी ग्रावी होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। चलिए हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, मानव शरीर की ग्रंथियां एवं उनके स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला तो हमारा पीयूष ग्लैंड है, फिर अमाशय है, फिर अग्नाशय है, फिर और हमारा कौन सा है, हम इसके बारे में सब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इससे कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है। तो अधवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड और वृषण और अंडाशय, वृक्क या किडनी या यकृत, ये सब क्या है हमारे यहाँ से, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। और इससे कौन कौन से हार्मोन्स होंगे इसके बारे में बताएंगे। थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराइड ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ये सारे हैं। ये टोटल 11 है। हम इसको 11 को एक एक करके बताएंगे और इसको विद डायग्राम, ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। और इससे कम से कम कोई भी IAS हो या PCS हो या आपका SI हो या UP टेट हो, CTET हो या अदर जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या केंद्र के हो, ये जहाँ के भी आते हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है ग्लैंड से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा लेंदी होगा पर आपको पूरा समझाने की हम कोशिश करेंगे, ताकि आप इस वीडियो में पूरे ग्लैंड में जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। हमने
ये डायग्राम है, तो हम एक एक करके इसके बारे में हम जानेंगे कि ये डायग्राम कि इसका क्या क्या मतलब इससे कौन कौन से मानव शरीर की जो ग्रंथियां हैं उनमें कौन से प्रमुख हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं और उनका क्या क्या कार्य है। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं पीयूष ग्लैंड। ठीक है, पहले हम कौन सी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे? पीयूष ग्लैंड। ये हमारी क्या है? पीयूष ग्लैंड है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे ये होता क्या है। तो पहले तो देख लीजिए, पीयूष ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। इसकी जो संरचना होती है ये जो है मटर के दाने के समान होती है। किसके दाने के समान की होती है? मटर के दाने के समान होती है। और इसका जो रंग होता है ग्लैंड का वो गुलाबी रंग का होता है। किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। जो मनुष्य में जो इसका भार होता है किसका? पीयूष ग्लैंड का, ये लगभग होता है 0.5 से लेके 0.6 ग्राम का होता है, जबकि स्त्रियों में जो इसका होता है 0.6 से लेके 0.7 ग्राम का होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन सकता है, जो पीयूष ग्लैंड होता है वो मनुष्य में उसका भार कितना होता है और स्त्रियों में उसका भार कितना होता है? तो मनुष्य में 0.5 से लेके 0.6 ग्राम तक होता है, जबकि स्त्रियों में 0.6 से लेके 0.7 ग्राम तक होता है। इसको हम क्या एक और नाम से जानते हैं? इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यह एक भ्रूणीय एक्टोडर्म से निर्मित 2 पालियों में बनती है। ये आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये पीयूष ग्लैंड होता है या भ्रूणीय जो एक्टोडर्म होता है ये कितने पालियों में बनता है? तो ये हमारा 2 पालियों में बनता है। कितने पालियों में बनता है? 2 पालियों में बनता है। कितने? 2 पालियों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा वो पाली कौन कौन सी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला तो हमारा देख लीजिए इसमें क्या है? अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखिए अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारा हो गया अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड या इंडोहाइपोफाइसिस कहते हैं, इसको एक नाम से और जानते हैं। और इसका मेन कार्य क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यह जो होता है ये भ्रूण के एक्टोडर्म को क्या करती है? विकसित करने वाली बड़ी पाली होती है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि जो अग्र पिट्यूटरी होती है इसका मेन काम क्या होता है? जो भ्रूण के एक्टोडर्म होते हैं उसको क्या करता है? बड़ी पाली में क्या करता है? विकसित करने का कार्य करता है। कौन करता है? अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड या इंडोहाइपोफाइसिस। ठीक है, और इसका जो है जो ये पार्स ट्यूबुलिस होता है, ये पार्स ट्यूबुलिस के माध्यम से ये मध्य भाग में मिलाने का कार्य कौन करता है? ये भी काम कौन करता है? अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड या जो है क्या बोलते हैं? इंडोहाइपोफाइसिस। ठीक है, हम थोड़ा सा पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या कार्य है? तो जो हमारा पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये इसका कार्य होता है ये हाइपोथैलेमस की जितनी भी जो है ग्लैंड होती है उसको क्या करता है? इसको विकसित करने का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस के जो ये पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको और नाम से भी जानते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। किसके नाम से जानते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में और जान लेते हैं। ये होता क्या है? ये क्या करता है? जो हमारा इनफ्रांडुलम माध्यम व पास नर्वस से मिलाकर क्या करती है? ये नर्वोसा को मिलाने का क्या करती है? मध्य में जोड़ने का काम यही करती है। कौन सी करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड या पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा जो है ये थोड़ा सा हमने पीयूष ग्लैंड के बारे में जो इसके 2 पार्ट है उसके बारे में बताया है। अब हम इसी के अंदर जो एक एक करके उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले हम जो है अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड या इंडोहाइपोफाइसिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं जो हमारा ये पहले वाला होता है क्या है? सोमेटोट्रोपिन, जिसको हम एसटीएस के नाम से जानते हैं। पहले तो हम इसके बारे में जान लेते हैं, या इसको हम वृद्धि हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं भी एग्जाम में आ जाए वृद्धि हार्मोन्स हो या सोमेटोट्रोपिन हो, ये जो STH और GH इसके बारे में आपसे इसके बारे में पूछे तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि यह शरीर की सामान्य वृद्धि करता है। इसका मेन कार्य क्या होता है? ये शरीर की जो सामान्य वृद्धि होता है सिर्फ इसका कार्य करता है। ये कोशिकाओं का विभाजन को प्रेरित करता है। क्या करता है? विभाजन करने के लिए उकसाता है या बढ़ावा देता है, जो भी आप इसको समझ सकें। ये अस्थियों की वृद्धि करता है। सबसे मेन काम इसका क्या होता है? जो वृद्धि हार्मोन्स का, ये अस्थियों को क्या
करता है, वृद्धि करने तथा उत्तेजक क्षय को रोकता है। क्या है? उत्तेजक क्षय को रोकता है। ये यकृत में जो हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस पाया जाता है उसको क्या करता है, उसमें क्रिया, इसमें वर्क करने का कार्य कौन हमें जो है फोर्स करता है, वो हमारा वृद्धि हार्मोन्स करता है। वो जो काइसोफोसिस जो नामक इसमें जब सिक्रीट होता है, जब ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होने लगता है हार्मोन, तो कुहर का विकास हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कायोफोसिस की जो है ज्यादा हार्मोन का जब इसमें हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है, कुहर का विकास होता है, किसमें? वृद्धि हार्मोन्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं PRL प्रोलैक्टिन, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है? LTS, ये कौन से हार्मोन्स, इसका क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य मेन ये होता है, इसमें जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये स्त्रियों में दूध का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है। कौन करता है? PRL या LTH। ये आप याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी हार्मोन्स जो है हर एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन बनता है। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, वो कौन सा हार्मोन्स होता है जिसमें जो है स्त्रियों के दूध को निर्माण के लिए प्रेरित करता है? तो वो हमारा करता है ल्यूकोट्रोपिक, या जो है PRL, या इसको प्रोलैक्टिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो है कॉर्पस लुटियम के जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसको भी क्या करता है? ये प्रेरित करने का काम करता है, उकसाने का काम करता है, तब जाके ये हार्मोन्स क्या होता है? सिक्रीट होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब हमारा कौन सा हार्मोन्स है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, क्योंकि ये एक छोड़ने वाला नहीं है, आप इसको जरूर। थायराइड पेरिक हार्मोन्स, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं जो मेन इंपॉर्टेंट उसके बारे में हम आपको जरूर बताएं। तो हम इसके बारे में पढ़ ले, किसके बारे में? थायराइड पेरिक हार्मोन्स। ये क्या होता है? यह एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स होता है। बच्चों कौन सा हार्मोन्स होता है? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स का क्या करता है? प्रोटीन बनता है। कौन सा प्रोटीन बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स है। या थायराइड ग्लैंड की वृद्धि के लिए क्या करता है? इससे जो है थायराइड ग्लैंड की जो है क्या होती है? वृद्धि व समान क्रियाओं को क्या करता है? प्रेरित करने का कार्य कौन करता है? TSH। कौन करता है? थायराइड पेरिक हार्मोन्स। इसका मेन काम क्या होता है? इसमें ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स को सिक्रीट करके ये जो है थायराइड ग्लैंड और समान क्रियाएं जो हमारे अंदर होती हैं उसको क्या करता है? प्रेरित करता है। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं एंडोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन्स। इसका क्या काम है? ACTH का काम क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? एड्रिनल ग्रंथि के वकुल भाग को क्या करता है? वो जो है प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, कौन करता है? ये हमारा ACTH हार्मोन्स करता है। अब हम थोड़ा सा मेलेनोसाइट के प्रेरक हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? MSH। इसका क्या काम होता है? ये त्वचा के वर्णक कोशिकाओं का क्या करता है? निगमन करती है। क्या करती है? इसका मेन काम होता है ये त्वचा के वर्णक कोशिकाओं का निगमन करती है। क्या करती है? निगमन करती है। चलिए हम और नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से हमारे और हार्मोन छूट गए हैं। हम एक और पढ़ लेते हैं। LH क्या कहते हैं इसको? अंतराल कोशिका पेरिक हार्मोन्स, ICH या LH। ठीक है, ल्यूटिनाइजिक हार्मोन्स। इसका क्या कार्य होता है? ये नर में या अंतरालिक कोशिकाओं को क्या करती है? प्रेरित करती है, तथा टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स का स्रावण के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। और जो मादा में अंडा होता है उसको क्या करती है? विकसित करने के लिए सहायता करती है। कौन सा हार्मोन? LT हार्मोन्स क्या करता है? ये इसका मेन कार्य होता है, जो नर में अंतरालीय कोशिकाएं जो होती हैं उसको प्रेरित करने का काम करता है। और इसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। और ये जो मादा में होता है, क्या अंडा के विकास में ये सहायता करता है। कौन सा हार्मोन? LH और ICSH। इसका यही कार्य होता है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो है पुटिका पेरिक हार्मोन्स। इसका क्या कार्य होता है? पुटिका, इसका शॉर्ट फॉर्म है FSH। इसका मेन काम होता है जो नर में शुक्रजन मतलब जो हमारे शुक्राणु होते हैं वो नलिकाओं में वृद्धि तथा शुक्र जननों को प्रेरित करता है। मादा की जो पुटिका वृद्धि या प्रोजेस्टेरोन होता है वो क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन नामक जो हार्मोन्स होता है उसके स्रावण में क्या करता है? प्रेरित करता है। जो वृद्धि करने के काम में क्या करता है? प्रेरित करता है। ये किसका काम होता है? FSH का।
ठीक है, ये हुए कुछ पीयूष ग्लैंड के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बताया। अब हम पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा हम और बता देते हैं, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जो हमारा ऑक्सीटोसिस होता है, ये ऑक्सीटोसिस इसका क्या कार्य होता है, ये जो है उनमें पाया जाता है जो है गर्भाशय स्तन, जो हमारा क्या होता है, ये इसका जो है गर्भाशय जो संकुचन या वृद्धि होती है उसमें इसका कार्य होता है। और जो वेसोप्रेसिन जिसको हम ADH के नाम से जानते हैं, इसका कार्य होता है, इसका मेन कार्य होता है जल होता है उसको प्रतिधारण को उत्तेजित करता है और धमनियों को सिकुड़ने तथा रक्तचाप को बढ़ाने का कार्य कौन करता है, ये ADH करता है। ADH करता है वेसोप्रेसिन नामक जो हार्मोन्स होता है, इसका मेन काम होता है जो जल प्रतिधारण करने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है और धमनियों के जो सिकुड़ने तथा रक्तचाप को बढ़ाने का कार्य भी कौन करता है, ये हमारा ADH करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं और हम किस हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये ग्लैंड हमारा ये मस्तिष्क के अग्रभाग के पास होता है। इसका क्या होता है, इसको हम तीसरी नेत्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से और जानते हैं, तीसरी नेत्र भी कहते हैं। ये मस्तिष्क में स्थित सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्लैंड होता है। क्या होता है, सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्लैंड होता है। यह सेरोटोनिक व्युत्पन्न माल्टोनिक जो है क्या करता है, पैदा करता है, जो जगाने सोने के ढेर तथा मौसमी गतिविधियों के जो निगमन करने वाला हार्मोन्स यहीं से सिक्रीट होता है। किससे, पीनल ग्लैंड से, जिसको हम तीसरी आंख भी कहते हैं। ये मस्तिष्क के सबसे छोटे भाग में स्थित होता है। इसको हम सेरोटोनिन या मेलाटोनिन के क्या करता है, पैदा करता है। सेरोटोनिन व्युत्पन्न और मेलाटोनिन को पैदा करता है, जो जागने सोने तथा ढेरों तथा मौसमी गतिविधियों के निगमन करने वाला क्या होता है, ये हमारा जो है हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं अंडाशय के बारे में। अंडाशय के क्या होता है, ये जो ओवरी होती है जिसमें अंडाशय है, चलो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारा है, इसके बारे में ये सिर्फ महिलाओं के बारे में वाली बात करते हैं। इसमें क्या होता है, यह मादा के उदर गुहा में स्थित होता है। ये कहाँ स्थित होता है, मादा के गुहा, जिसके अंडाशय के बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहे हैं। और इसके द्वारा निम्नलिखित हार्मोन स्रावित होते हैं। वो कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन और प्रोस्टोन, ये दो नामक हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो इसका क्या काम होता है, पहले तो एस्ट्रोजन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यह एक एस्टेरॉइड होता है जो ग्राफियन द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन्स क्या होता है, यौवन अवस्था में यौवन के लक्षणों के जो है सिक्रीट होता है, तब सिक्रीट होता है। और ये जैसे गर्भाशय योनि या गर्भाशय के स्तनों के विकास में इस हार्मोन के द्वारा इसका विकास होता है। ठीक है, किसका, एस्ट्रोजन का। इसका मेन काम होता है ये जो है, जो हमारा स्तनों के विकास में और जो है क्या बोलते हैं, गर्भाशय और गर्भाशय योनि के विकास में इसका कार्य होता है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि यह हार्मोन्स जो है एंडोमेट्रियम की वृद्धि को प्रेरित करता है तथा अंडा वाहिनी या ओवरडक्ट में को मतलब क्या करता है, पूर्ण करने वाला हार्मोन्स होता है। और इस हार्मोन्स की कमी से क्या होता है, जनन क्षमता हमारी क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। किसके कारण, एस्ट्रोजन के कारण। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, वह कौन सा हार्मोन्स है जिसके कारण जनन क्षमता कमजोर हो जाती है या क्षीण हो जाती है, तो हमारा एस्ट्रोजन, उसके कारण क्या होता है, इसमें जो है कमी आ जाती है। नेक्स्ट हम प्रोस्टोजेरोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है, तो इसका मेन कार्य क्या होता है, ये हमारा क्या काम करता है, ये हमारा मेन काम इसका क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये होता है, ये हार्मोन्स गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों को विकास करने के लिए प्रेरित करता है। कौन करता है, ये हमारा जो है हमारा प्रोजेस्टेरोन। इसका मेन कारण क्या होता है, ये गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। और इसके प्रभाव में गर्भाशय में एंडोमेट्रियल या मोटा होना, इसी रुधिर संचरण को बढ़ावा देने और इसका जो है कोशिकाओं और वसाओं में ग्लाइकोजन को संचय दोनों तथा अंडाशयों में नई पुटकाओं का निर्माण करने तथा बंद होने की क्रिया का कौन करता है, ये हमारा प्रोस्टोजोन करता है। तो ये आपसे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि जो है, जो रुधिर संचरण या मोटापा होने का कौन सा हार्मोन जो सिक्रीट होता है, तब ये सारी चीजें होती हैं। तो ये हमारा होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आप ये जान जाइए। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब हम किसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, एड्रिनल या
हाँ, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं एडिनल या एम्पेफ्रीन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये क्या होता है? अर्धवृक्क, इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले पढ़ लेते हैं। ये होता क्या है? तो अर्धवृक्क को हम ऊपरी वृक्क या सुप्रेनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। या ग्लैंड प्रत्येक वृक्क के ऊपरी सिरे पर क्या अंदर की ओर क्या होता है? स्थित होता है, ठीक है। ये कहाँ स्थित होता है? ऊपरी सिरे पे अंदर की ओर स्थित होता है। वृक्क में दो भाग होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? बाहरी वलकुट या कॉर्टेक्स कहते हैं, या अंदरूनी माध्यम से मेडुला कहते हैं। दो नाम से इसको जानते हैं। तो ये हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि एंडोनिन का जो स्रावित होने वाला है उसका कार्य क्या होता है। तो इसका मेन कार्य क्या होता है? एंडोनिन, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसके क्या होता है? तो ये एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन्स जो है ये मेडुला में स्रावित होता है। इसके स्राव से हृदय ग्रंथि में क्या होती है? वृद्धि तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। तो वो कौन सी ग्लैंड है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिए कि वो कौन सा ग्लैंड होता है। तो एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन नामक जो ग्लैंड होता है, हार्मोन्स होता है, इससे क्या होता है? हृदय ग्रंथि में वृद्धि होती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। और इसके प्रभाव से वाहिका वितरण के कारण मस्तिष्क, कंकाल, पेशियां, हृदय, फेफड़ा, यकृत अंग में क्या होता है? रुधिर संचरण होता है। कौन से हार्मोन्स के सिक्रीट होने से? तो वो हमारे होते हैं, वो हमारे एड्रेनलिन से, ठीक है, इसके कारण होता है। और जो है इसी के कारण जो कम हो जाता है, इसमें भी जो है नॉरएपिनेफ्रिन नामक जो होता है, जो इसके जो सेकंड वाला है, इसके कारण से क्या होता है? इसके कारण इसको जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें जो है रुधिर का दबाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें जब ये एडिनेरियन का जो कमी हो जाता है तो इसमें जो है क्या होता है? रुधिर का जो बढ़ाव ज़्यादा हो जाता है। और जब इसमें एपिनेफ्रिन में जब इसमें रुधिर का बढ़ाव जब ज़्यादा होगा तो ये रुधिर दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए हम अब थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अब धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने आज आपको ये बताया, अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक आप अब धीरे धीरे करके हम एक और पढ़ते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में, जो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम और क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो हम ज़रा सा अब सिर्फ जो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन का क्या कार्य होता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन का मेन कार्य क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। इसका कार्य होता है, टेस्टोस्टेरोन का मेन कार्य होता है, ये जो है पुरुष विकास हार्मोन भी कहते हैं। और इसको जो है ये यौन संचरण को प्रेरित करता है। और माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुम्बन या शिशु को देख अतिवात्सल या समय भोग विलास की भावनाओं को ये वाला हार्मोन्स क्या होता है? सिक्रीट होता है, ठीक है। ये हम थोड़ा सा आपको बता दिए। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हम क्या पढ़ते हैं? किडनी के बारे में। किडनी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। किडनी में कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और उसका क्या क्या कार्य होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे ये होता क्या है, ठीक है। तो पहला तो है रेनिन। रेनिन तो हम आपको बता चुके हैं। रेनिन नामक हार्मोन सिक्रीट होने से ये क्या करता है? दूध को जो है, जब हम दूध पीते हैं तो दही में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? रेनिन करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, रेनिन का क्या काम होता है? तो रेनिन का मेन काम होता है दूध को दही में कन्वर्ट करना। दूध में दही का में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? रेनिन करता है, ठीक है, रेनिन करता है। और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो थोड़ा सा हम और पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक एक करके हम आपको सारे बताएंगे। पीनियल ग्लैंड के बारे में हमने बता दिया आपको। अब हम आपको बताना और किसका किसका बचा है, थोड़ा एक एक करके हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। और कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए थोड़ा सा हम एक एक टॉपिक, एक एक वो चीज़ आपको हम क्लियर करना चाह रहे हैं। और